मथुरा के राजा कंस को आकाशवाणी द्वारा बताया गया था कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके हर संतान का वध कर दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अद्भुत चमत्कारों के चलते वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आए और वहां से यशोदा की नवजात पुत्री को मथुरा लेकर लौट आए। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। वह अक्सर अपने मित्रों के साथ बछड़े चराने जाते थे और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सभी का मन मोह लेते थे। गोकुलवासियों के बीच कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं प्रसिद्ध थीं। पूतना वध कंस ने जब यह सुना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में है, तो उसने कई राक्षसों को उसे मारने के लिए भेजा। उनमें से एक थी पूतना, जो एक राक्षसी थी और बच्चों को मारकर उनका रक्त पी जाती थी। पूतना ने सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और गोकुल पहुंच गई। उसने बालकृष्ण को अपने गोद में उठा लिया और अपने जहरीले स्तनों से दूध पिलाने लगी। किंतु श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया और गोकुलवासियों को इस संकट से मुक्त किया। गोवर्धन पर्वत की लीला। गोकुल में एक बार भारी वर्षा और तूफान आया। सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा कि वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही उन्हें भोजन और जल प्रदान करता है। जब इंद्र ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए और गोकुल पर भयंकर वर्षा और तूफान भेज दिया। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी गोकुलवासियों और उनके पशुओं को शरण दी। इस प्रकार उन्होंने इंद्र का गर्व भंग किया और गोकुलवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य की मार्ग पर चलने वाला सदा विजय होता है। उनकी कथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमारे जीवन को धर्म और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाती हैं।